हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, सभी राशियों के लिए। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हमेशा अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहकर। ओके, ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे। जो भी बीमार है, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो मैरिड हैं, जल्दी अपने पार्टनर के साथ रहने लगे, और जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए। और जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही हैं शादी के लिए, उनकी सभी की, उनके पार्टनर की फैमिलीज मान जाए, उनके पार्टनर से शादी हो जाए जल्दी फटाफट से। आप लोग की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। ओके, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल चैमुएल, आर्कएंजल थेबियल, आर्कएंजल मेटाट्रोन, प्लीज हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। 9 ऑफ कप्स। ओवर स्मार्ट है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। Wheel of Fortune. 3 of Pentacles. 2 of Swords. Okay, 10 of Swords, 9 of Swords, 2 of Swords. 4 of Wands. ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जो मैरिड हैं उनके पार्टनर उनके साथ आकर वापस रहना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है। चलो हम बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी दिखाते हैं आज। तो हम यहाँ पर मेल फीमेल नहीं देखते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और इमोशनल तो हो ही रहे हैं, आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं। आप जितना उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में जल्दी लौट कर वापस आ जाए हमेशा के लिए, और आपकी सारी विशेष पूरी करें, आप तभी खुश होंगे अपनी पूरी लाइफ में जब आपके पार्टनर आपको ऑफ़र कर दें, आपके साथ रहना शुरू कर दें। सेम चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए कि आप ही उनकी खुशी हैं। वो सारी चीज़ें आकर आपको ऑफ़र करें, अपना साथ, अपना प्यार, अपनी केयर। ठीक है, आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारें। जो भी चीज़ें, जो भी बातें थी, जिन रीजंस की वजह से आप दोनों अलग हुए थे, वो सबको हटाकर अब उल्टा सोच रहे हैं। मतलब आपके साथ रहने की सोच रहे हैं। आपसे अलग हो गए थे तो प्यार करने के लिए सोच रहे हैं, केयर करने की सोच रहे हैं आपके लिए। अगर वो मेल हैं तो आपको एक क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत अच्छे और प्यार से, और अगर वो आपके साथ झगड़ा करती थी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नखरे दिखाती थी, कुछ भी बोल दिया उठाकर और आप प्यार प्यार में सुन लेते थे, तो वो बस बहुत ज़्यादा आपको इज्जत देकर, प्यार देकर, केयर देकर और अपनी समझ के साथ में आपके साथ वापस इस रिश्ते को शुरू करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये आज बॉटम की एनर्जी कह रही थी हमको, तो हमने दोनों की आपकी एनर्जीज बता दी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मार्टली सोच रहे हैं, क्योंकि एक तो आपसे दूरियां बना ली, दूसरा ये हुआ आप दोनों की लाइफ के अंदर की सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो आपके पार्टनर को दो तरह से सोचना पड़ रहा है। एक तो वहाँ से जहाँ जिस रीज़न से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई, और दूसरा ये रीज़न है कि आपको किस तरीके से मनाना है। तो वैसे भी आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, अग्रेसिव भी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं। ये सारी जो खामियां होती हैं उनकी खूबियां हैं जिनको उनकी खामियों का आपने खूबियां बना लिया, क्योंकि आपने प्यार प्यार में उनकी सारी चीज़ें बढ़ने दी कि भाई चलो ठीक है, मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो जो भी मेरा पार्टनर है
चल जाएगा ज़िंदगी का तो हिसाब किताब, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने अच्छे अच्छे से बर्दाश्त की, लेकिन वही सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके साथ यूज़ की, और चलिए वो जो हो गया जाने देते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही स्मार्टली सोच रहे हैं कि किस तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। दोनों सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए, अगर करियर है और एक तरफ आप हैं तो किस तरीके से आप दोनों को संभाला जाए, और एक तरफ फैमिली है और एक तरफ आप हैं तो दोनों को किस तरीके से, तो बड़ी स्मार्टली सोच रहे हैं सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर दिमाग अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन अगर उनकी हेल्थ की और उनकी दूसरी तरह से उनकी बॉडी की, उनकी लाइफ की, उनके दिल की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो दो सिचुएशंस है, हो सकता है वो एक उनकी फैमिली है या वो कोई और पार्टनर है जहाँ से उनको निकलना है, तो वहीं से उनको तकलीफ़ तो हुई है क्योंकि उनके कर्मास उनके साथ में आए हैं। आपको जो तकलीफ़ दी है, जो भी आपका दिल दुखाया था, तो कर्मास तो आने ही दिया, तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्मिक सिचुएशंस को, कार्मिक रिश्तों के साथ दूरी बनाएंगे। वो कार्मिक रिश्ते कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने, उस रिश्ते ने, उस पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत बुरा धोखा दिया है, ठीक है। धोखा इस तरीके से दिया है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आई है और वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो हमें ये दिखाता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत टाइम हो गया है आप दोनों के सेपरेशन को, तो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज तो आ ही सकता है, साथ में वो आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। ऊपर वाला करे जल्दी आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ जाए। आपके पार्टनर सीधा आकर आपकी फैमिली से बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में भी डिस्कशन हुआ है आपको लेकर, और उन्होंने ये कहा है अपनी फैमिली से कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ रहना है। अब आप मैरिड हैं तो भी आपके लिए यही चीज़ है, आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आपके लिए यही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए डिसीज़न लिया है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फैमिली को ये बोल दिया है कि मुझे उसी की तरफ जाना है। आप लोग जैसे भी मतलब अरेंज मैरिज करना चाहें तो ठीक है, लव मैरिज समझना जो भी चाहें, मतलब आपके पार्टनर ने जब अपनी फैमिली के सामने रखी थी तो वो लव कम अरेंज हो जाती। लेकिन अगर अब उनको लव मैरिज ही करनी है तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को या अपनी फैमिली में जो भी उनके बड़े हैं उन सबको बोल दिया कि मुझे उसी से शादी करनी है, या अगर आप मैरिड हैं तो मुझे उसी को अपने घर लेकर आना है, या मैं अपने हस्बैंड के घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर मुझे आपके इन लॉज का भी इशू लग रहा है, क्योंकि आपके घर पे रुकने में या आपके वाइफ के घर चले जाने में इन लॉज का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। यहाँ पर किसी एक पर्सन की गलती नहीं होती है, हम किसी एक पर्सन की गलती नहीं मानते, गलती दोनों से हो जाती है थोड़ी बहुत। हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से हो रही हैं, तो आप लोग को जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी दो सिचुएशंस थी, मुझे यहाँ फैमिली इशूज़ भी लग रहे हैं और कोई और भी था, तो वहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर को उसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। तो दो सिचुएशन में आ गए, एक तो आपसे सेपरेशन हो ही चुका है, एक उस पर्सन ने भी उनको तकलीफ दे दी है, एक उनकी फैमिली ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। किसी किसी के साथ ये तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी किसी के साथ मतलब आप लोगों के पार्टनर्स के साथ में, ठीक है। यहाँ पर दो सिचुएशंस में दूसरी जो तीसरी सिचुएशन है उसमें भी मतलब उस पर्सन ने भी धोखा दिया, फैमिली में धोखा दिया। यहाँ भी जो दो सिचुएशन थी वहाँ उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनको धोखा मिला, रात को सो नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें उनके साथ, आपके पार्टनर के साथ हो रही है, इतना ज़्यादा हो रही है कि वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर तो हो ही रहे हैं आपकी तरफ किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि आपने उनसे शादी का कमिटमेंट मांगा था, राइट। दूसरा ये कि आप मैरिड हैं, दो लोग। तीसरा लोग ये कि अगर आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी है तो भी आपके पार्टनर ने एक टाइम पे बात प्रॉमिस किया था आपको कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। अब वही लोग उनको ताने भी मार रहे हैं और तकलीफ भी दे रहे हैं, धोखा भी दिया है। इसलिए फाइनली आपके पार्टनर ने अपनी शादी आपसे बचाने का पूरा फैसला ले लिया है, आप दोनों अलग नहीं होंगे। और जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से डेफिनेटली उनकी शादी होगी। गॉड जल्दी आप दोनों की शादी एक दूसरे से करवा दें, ठीक है। हमेशा प्रे जब भी करते हैं ना गाइस, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी लाइंस बोलनी चाहिए। अब आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी, ये मैंने ज़्यादातर देखा है, ऊपर वाले साहब प्रे करते हैं हम दोनों की शादी करवाते हैं, ठीक है, वो हो गई, उसकी कहीं और आपकी कहीं और। लेकिन आपको क्या करना है, एक दूसरे से हम दोनों की शादी करवाते हैं, ये बहुत छोटी लाइन है। अगर आप प्रे करते हैं तो पूरी प्रे कीजिए कि एक दूसरे से हम दोनों की शादी करवा दो गॉड, ठीक है ना। प्रे करने का वो क्या होता है, छोटी सी बात में ऊपर वाला तो वो बात सुन लेता है, फिर हमारी फिर हम हमें नहीं समझ आता कि हमने मांगा क्या था और हमें मिला क्या। बहुत सारी बार मेरे पास ऐसी चीज़ें आती है कि मैम हमने बड़ी प्रे की, हमने बड़ी मन्नतें मांगी, लेकिन वो क्या था, एक दूसरे से शादी करवा दो।
हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रखो। साथ रखो मतलब साथ रहेंगे। शादी मतलब वहाँ बोलना है कि एक दूसरे से हमें शादी करनी है। हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग तो सेम तरीके से प्रे करते हो, लेकिन मुझे लगा मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, तो मैंने एक्स्ट्रा वाला ज्ञान दे दिया आप लोगों को। यहाँ पर आपके पार्टनर ज़रूर से आकर आपसे शादी करने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। ऊपर वाला करे जल्दी से आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। इसलिए मैनिफेस्ट क्या करना है, आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, ना कि नेगेटिव चीज़ें। आपके पार्टनर अगर आपके पास आ जाते हैं गाइस लौट कर, तो आपको उनसे, मैं हम हर रीडिंग में कहती हूँ, आर्ग्यूमेंट मत करना, बस सिर्फ प्यार रखना। प्यार रखना, प्यार से बात करना, क्योंकि वो इस रीज़न से आपके पास लौटकर वापस आएंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, रोना नहीं है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, अच्छी एफर्मेशंस यूज़ करनी है। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे, हमेशा के लिए आप दोनों के साथ रहें शादी करके। जो मैरिड है जल्दी से वो दोनों साथ रहने लग जाए और अच्छी खुशी खुशी वाली अच्छी प्यारी क्यूट सी फैमिली बन जाए। आप लोग की जो बीमार है, ऊपर वाला हम सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे और आपको हमेशा बहुत सारी खुशियाँ दे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।